जा रहे हैं उसका भी मैं जवाब लूंगी, लेकिन विनोद जगदाले, मैं दोनों मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आपके पास आ रही हूं। जो सवाल मैंने अभी पूछा संजय द्विवेदी जी से कि संजय राउत बड़ी भूमिका में है शिवसेना में, जब भी कोई संकट आता है फ्रंट पे वो होते हैं, लेकिन आज संजय राउत ही संकट में हैं और उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट तक सीमित हैं। हालांकि उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, ये उनकी चुप्पी समझ नहीं आ रही, और जो सीएम है एकनाथ शिंदे, उनकी सधी जुबान इस पूरे मामले पर सामने आई है। देखिए, कल थाने के जो शिव सैनिक है, जो एकनाथ शिंदे जहां से आते हैं थाने से, उन थाने के जो शिवसेना के बचे हुए कुछ नेता और सांसद राजन विचारे कल उद्धव ठाकरे से मिलने जब गए थे, तब उन्होंने इशारों में एक बात कही थी कि आजकल जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल रही है। लेकिन कुछ बड़ा बयान उन्होंने वो देते हुए वहां से बचते हुए आए थे उद्धव ठाकरे। लेकिन आज शायद उद्धव ठाकरे जो उनके जो संकट मोचक है, पार्टी के जो संकट मोचक है संजय राउत, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में उद्धव ठाकरे अब अपना बयान जरूर वो कुछ ही समय में जरूर वो देंगे। हालांकि दूसरे संजय राउत के जो दूसरे गुरु हैं, जिन्हें वो खुद गुरु भी मानते हैं, शरद पवार की भी अब तक इस गिरफ्तारी को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो ये दो बड़े जो नेता है, एक है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, और दूसरे हैं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार। इन दोनों के अच्छे खासे संबंध संजय राउत से हैं, और दोनों ने अब तक संजय राउत की गिरफ्तारी पर फिलहाल चुप्पी नहीं तोड़ी है। तो ये चुप्पी कब तोड़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सिर्फ शिवसेना विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही है, बल्कि कुछ ही मिनटों में वहां पर ईडी दफ्तर के बाहर नजदीक में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यालय है, एनसीपी का कार्यालय है, और उस कार्यालय के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ता भी वहां पर प्रदर्शन करने वाले हैं। यानी अब शिवसेना के नेता की गिरफ्तारी पर एनसीपी के कार्यकर्ता वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन वहां पर करने वाले हैं। आपने देखा ही होगा कि अब आरोप लग रहे हैं कि संजय राउत को फंसाया जा रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि संजय राउत के खिलाफ पुख्ता सबूत है। लेकिन सच्चाई ये है कि 3 कारणों से गिरफ्तारी हुई है। एक गिरफ्तारी ये हुई है कि जांच में संजय राउत ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरे, 11.5 लाख रुपए जो कैश पाए गए हैं उसके बारे में सही तरीके से वो जवाब वहां पर नहीं दे पाए हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर संजय राउत के घर से, भांडुप के घर से ईडी को वहां पर मिले हैं, जिसकी पूछताछ करनी जरूरी है। इन 3 कारणों की वजह से ये गिरफ्तारी की वहां पर बात ईडी ने कही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि स्वप्ना पाटकर और प्रवीण राउत, इन दोनों ने संजय राउत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, और स्टेटमेंट में कई ऐसी बातें भी कही है, कई जो प्रॉपर्टीज ली गई है, पैसे का लेन देन हुआ है, वो सीधा लेन देन दिख रहा है। पत्राचाल में जो डेवलपर थे उनके द्वारा जो पैसे की लेन देन आई, जो पैसे संजय राउत की बीवी के अकाउंट में आए और वहां से पैसे और लोगों के अकाउंट में चले गए, और वहां से कई प्रॉपर्टीज खरीदी गई, उसको लेकर अब ये पूरी जांच पड़ताल ईडी को वहां पर करनी है। इसलिए ईडी ने संजय राउत की वहां पर गिरफ्तारी की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक वक्त था ये जब दोनों ये बेहद करीबी थे। स्वप्ना पाटकर ये संजय राउत की बेहद करीबी थी, और प्रवीण राउत, उनका सीधा नाम, वो डायरेक्टर भी थे गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी में। वही गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसे पत्राचाल के डेवलपमेंट के राइट 2008 में मिले थे। तो जाहिर सी बात है, अपने नज़दीक के आदमी ने संजय राउत को वहां पर मुश्किल में लाया है, और इन दोनों के स्टेटमेंट के आधार पर ही वहां पर संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है। संकट मोचक रहे हैं। हमेशा शिवसेना जब मुश्किल में होती है, जब 2019 के चुनाव के नतीजे आए थे विधानसभा में, जब शिवसेना की सरकार वहां पर बन रही थी, तब महाविकास आघाड़ी का प्रयोग करने वाले वही संजय राउत थे। बार बार ईडी अधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगाने वाले वही संजय राउत थे, जिन्होंने कहा था कि मुंबई में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जरिए कुछ ईडी के अधिकारी मुंबई के तमाम बिल्डर्स से वसूली कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगाया था, कुछ सबूत को लेकर कुछ कागजात भी उन्होंने वहां पर पेश किए थे। वही संजय राउत आज ईडी के शिकंजे में है। कुछ ही देर में अब मेडिकल में वहां पर जाएंगे, और मेडिकल के बाद उनकी स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में वहां पर पेशी होगी, और वहां पर ईडी रिमांड की मांग करेगी। अब देखना यह है कि कितने दिन का रिमांड वहां पर मिलता है, और आगे की पूछताछ कैसी होगी, और क्या वाकई स्वप्ना पाटकर को भी ईडी की गिरफ्त ऐसी है विनोद जगदाले कि इसमें जमानत भी आसानी से मिलती नहीं है। देखना होगा जी, जमानत भी आसानी से मिलती नहीं है। और आज जो इधर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की जो चुप्पी है, आज जरूर संजय राउत को खल रही होगी। तुलसीदास बोईते जी, मैं आपके पास आ रही हूं।
सीधा बहुत छोटा सा सवाल है, मैं इसका विश्लेषण आपसे चाहती हूं कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर ईडी की जांच हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो लगते रहते हैं और आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसमें तो ईडी को भाजपा का ही एक विंग बताया जाने लगा है। लेकिन मैं इस तरह की किसी कार्रवाई हो, चाहे कोलकाता के तृणमूल के नेता पार्थ चटर्जी पर हो या मुंबई में शिवसेना के नेता संजय राउत पर हो, उस कार्रवाई के बारे में कोई मेरा उस पर आक्षेप नहीं है। कार्रवाई होनी चाहिए, अगर किसी ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं श्वेता जी की इस बात से भी सहमत हूं कि जो 672 लोग गोरेगांव के, मुंबई के गोरेगांव इलाके के मध्यम वर्गीय लोग आज भी बेपनाह है, उनके साथ जरूर हमें खड़ा रहना चाहिए और मीडिया भी खड़े रहते आया है। पर सवाल इतना है ना इसमें कि जो कार्रवाई होती है वो सिलेक्टिव क्यों? देखिए, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, वो चाहे आपके साथ कोई है उससे किया हो, चाहे श्वेता जी ने कहा है, लेकिन उन्होंने जो नाम लिया जैसे येदियुरप्पा, वो भाजपा में आप आज कहां पर है, हाशिए पर है, उस बात से भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित बात करना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में क्या दिखाई देता है। एक यहां पे वो लोग, मैं नाम गिनाऊंगा, भावना गवली, इन दिनों फिर एक बार शिवसेना जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उससे सचेतक बनाई गई है, ईडी का आरोप है उन पर। अगर संजय राउत का घर जहां पर कल कार्रवाई हुई भांडुप में है, मुंबई के पूर्व उपनगरों में, वहां से चंद मिनटों की दूरी पर थाने है, वहां से प्रताप सरनाईक आते हैं, वहीं से बीच में मुलुंड आता है, वहां के किरीट सोमैया जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी आक्रामक तेवर अपनाते हैं, उन्होंने प्रताप सरनाईक पर न सिर्फ आर्थिक अनियमित, वित्तीय अनियमितताओं के, बल्कि कंस्ट्रक्शन में अपने पार्टी के रसूख का और अपने संबंधों का फायदा उठाते हुए किस तरह से उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, वो भी आरोप लगाए। इसके साथ ही और भी कुछ नाम है इसमें, लेकिन दिखाई ये देता है कि जो भी विपक्षी पार्टी, भाजपा विरोधी पार्टियों का साथ छोड़ देता है, न जाने क्यों, उस बारे में भ्रष्टाचार के विरोध में आक्रामक तेवर अपनाने वाले नेता करके मैंने जिनका सम्मान से उल्लेख किया, वही किरीट जी न कुछ बोलते हैं, न ही ईडी का कोई टीम कल जिस तरह से ईडी की टीम पहुंची थी संजय राउत के घर पर तड़के सुबह, आज उनको देर रात गिरफ्तारी हुई, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, अच्छी बात है। मैंने जैसे कहा, नेता कोई भी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इस सिलेक्टिव एक्शन जो है ना, वो संदेह पैदा करती है। आज आप अगर महाराष्ट्र के आम लोगों को टटोल के देखोगे तो यही बात सामने आती है कि कई बार अब लोगों को लगने लगा है कि ईडी की कार्रवाई हुई है तो उसका गंभीरता से नहीं लेने लगे। ये दशा नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लोगों का एजेंसियों पर जिस तरह से न्याय व्यवस्था पे विश्वास कायम होना चाहिए, उसी तरह से जांच एजेंसियों पे विश्वास कायम रहना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वैसा होते दिखाई नहीं दे रहा। आप सही कह रहे हैं सर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।